बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बेटा जी आज हम जो है वो डाइपोल फोर्सेस का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। डाइपोल फोर्सेस को डाइपोल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको लेक्चर के दौरान एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं, लेकिन एक दफ़ा ये बेसिक टर्म्स बेटा जी आपने अपने इस चैप्टर के इसी पेज पे जहां पे ये टॉपिक मौजूद है नोट होनी चाहिए। ठीक है ना जी, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन ये आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा। व्हाट इज पोल, चार्ज एंड इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब एक तरफ नेगेटिव चार्ज या एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और वो पार्शल में हो, ठीक है ना जी। देखें, अगर फुल पॉजिटिव चार्ज हो ना तो वो कटाइन होता है, फुल नेगेटिव चार्ज हो तो वो अनाइन होता है। ठीक है ना। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, देखें बात बड़े याद रखिएगा। अभी तक आपने ना जी ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में हरकत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना जी। लेकिन आपने अभी ये भी सीखना है चैप्टर 5 के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जब हरकत करते हैं तो वो मटेरियल पार्टिकल की बजाय जो है वो वेव्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इख्तियार कर लेते हैं। होते मटेरियल पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हो जाती हैं, वेव्स नेचर की हो जाती हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक वेव को हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन जो कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं, बट दे व्हेन दे आर मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी दे एक्ट एज वेव्स। वो फिर वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, उनकी वो वेव्स जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैंने जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है ना जी। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन वेव है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है ना जी, मॉलिक्यूल एटम्स का ही बना हुआ है। अगर एटम्स में इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे करके बना लेता हूं इस जगह पे। तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस मॉलिक्यूल के एक एंड पे या एक रीजन में जो है वो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इकट्ठा हुआ है, दूसरी तरफ कम। जिधर ज्यादा इकट्ठा हुआ है ना हम उस एंड को कह देते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना जी। क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल नेगेटिव नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हिस्सा इधर भी मौजूद है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज। ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये माइनस 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 माइनस, ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा माइनस चार्ज जो है वो किस एंड पर है, राइट साइड पर है, और कम नेगेटिव चार्ज है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पर है। तो इसलिए हम इस एंड को क्या नाम दे देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। अब समझ आ गया लफ्ज, ये साइन वैसे तो इसको हम कहते थे पार्शियल, ठीक हो गया ना जी। तो ये पार्शियल का मतलब है जुजवी, नॉट कंप्लीट, ठीक हो गया। अब आपको उम्मीद है कि पोल समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज एंड जो है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अच्छा, डाइपोल मॉलिक्यूल्स हैविंग टू चार्ज एंड्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो चार्ज एंड्स पाए जाते हैं उसे डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। आपके सामने HCl। डाइपोल मॉलिक्यूल को बेटा ये एक और नाम भी दिया जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया जाता है? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक हो गई। पोलर मॉलिक्यूल में लाजमन डाइपोल्स होते हैं। याद रखना है पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेस नेगेटिव चार्ज की वजह से पार्शियल पॉजिटिव एंड है। मैंने आपको भी बना के भी दिखाया है कि कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि इधर क्या है, इस एंड को हम पार्शियल पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है। ठीक हो गया ना जी। अब बेटा जी एक और टर्म आ गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने पढ़ भी रखी है, ठीक हो गया ना जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बिटवीन बाउंडेड एटम्स, बिटवीन बाउंडेड एटम्स। बाउंडेड एटम्स के दरमियान दो बातें होंगी, या तो डेल ई एन जो है वो जीरो होगा, इक्वल टू जीरो,
या फिर डेल ई एन जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं होता, उन सब्सटेंसेस को हम पोलर सब्सटेंसेस कहते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया। आइए जरा पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। दी परमानेंट कंडीशन, परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर पाए जाने वाली सिचुएशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की इन विच मॉलिक्यूल्स आर डाइपोलर, मॉलिक्यूल्स क्या हो, डाइपोलर हो। ठीक है ना, एज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं होता। समझ आ गई बात। तो इसलिए ऐसी सब्सटेंस को हम फिर क्या कहेंगे, पोलर सब्सटेंस कहेंगे, और उसके मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स या डाइपोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल हो जाता है ना जी। मोहम्मद असलम कमाल की बजाय हम सिर्फ असलम पे आ जाते हैं, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है। तो डाइपोलर मॉलिक्यूल से हम सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर सब्सटेंसेस। जी बेटा जी, नॉन पोलैरिटी, आखिरी नॉन पोलैरिटी, द कंडीशन इन विच नो पोल्स आर प्रेजेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर तरफ से इक्वली है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव एंड मौजूद नहीं है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, यानी डाइपोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक हो गया। और ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, हाँ इसमें भी एटम्स बॉन्डेड हैं। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, जीरो है। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने वाले जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक जैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कोई पोल्स मौजूद नहीं है। समझ आ गई बात बेटा जी। तो अब ये आपकी नोट होनी चाहिए, अच्छे तरीके से जो है वो देख लें। अब आगे बात चलाते हैं, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में बेटा जी क्या है कि पहले तो जी वही बातें हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं। तो पहले उसने एक्सप्लेनेशन की है, मैंने एक्सप्लेनेशन बाद में आपको कहा है। तो पहले एक्सप्लेनेशन इन केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल को देखें, ये H और क्लोरीन। हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन 3.2 के करीब है, या 3.1 है। और हाइड्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितनी है जी, वो 2.1 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया, डेल En, ये जो है वो तकरीबन 3.1 में से 2.1 माइनस कर दें तो आपके पास 1.0, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो गोल रहने की बजाय, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने की बजाय ज्यादा किसके हिस्से में जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए इस एंड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया एज कंपेयर टू दूसरे। तो ये एंड क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, ये एंड क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो बोथ एटम्स डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन बीइंग more electronegative develops partial negative charge and hydrogen develops the partial positive charge. So where the molecules are close to each other. अब ये तो मैंने आपको एक HCl का मॉलिक्यूल दिखाया है। अगर मिसाल के तौर पर एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं, मैंने 3 बना दिए, हमें पता है कि HCl का एक मॉलिक्यूल पोलर है, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलर होंगे, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन Cl। ये कौन सी अट्रैक्शन है, ये है इंट्रा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया ना जी, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, HCl के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के क्लोज होंगे, जैसे लिक्विड स्टेट में, ठीक हो गया ना जी, तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, खास तरीके से एक डायरेक्शन में तरतीब पाएंगे। उसमें उस स्टेट में या तो पार्शियल पॉजिटिव एंड इस साइड पर होंगे और पार्शियल नेगेटिव एंड इस साइड पर होंगे, या सारे पार्शियल पॉजिटिव एंड इस साइड पर होंगे, इस तरह से। तो ये परफेक्ट अलाइनमेंट होगी अगर अट्रैक्शंस है। तो बेटा जी अब क्या होता है, डेफिनेशन करते हैं, दे आर टेंड टू लाइन अप, और इसी क्योंकि इस अंदाज की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को तरतीब दे देते हैं कि भाई
तूने मेरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव एंड करना है, मैंने तुम्हारी तरफ पार्शियल नेगेटिव एंड करना है। मैंने तुम्हारी तरफ पार्शियल नेगेटिव एंड करना है, तुमने मेरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव एंड करना है, मैंने तुम्हारी तरफ पार्शियल नेगेटिव एंड। तो ये उनका आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे वो एक दूसरे क्लोज आते हैं तो अपोजिट चार्ज रखने वाले पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, इसे कहते हैं इंटरेक्शन। तो इसलिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। चलो बेटा जी, तो अब डेफिनेशन, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द negative end of the other molecule and these electrostatic forces of attractions are called dipole forces। अगर आप हीट एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी causes the molecule, अगर आप इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये हरकत करना शुरू कर देंगे, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब इनकी स्पीड बढ़ेगी तो इनके पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड से दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो वो परफेक्ट अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं। Anyhow, there is a net attraction between the polar molecules. These forces are called dipole-dipole forces and they are approximately 1% effective in strength as covalent bond। अगर आप कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो वो 100 न्यूटन की स्ट्रेंथ रखता है, ये कोवलेंट बॉन्ड 100 न्यूटन की स्ट्रेंथ रखता है, तो ये डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस 1 न्यूटन के बराबर की फोर्स रखती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं आसानी से। फैक्टर्स डिटरमिनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बेटा जी वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस पे। देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पर HF ले लेता हूं तो आपको पता ही है, अगर मैं HF ले लेता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2.14। हमें पता है इलेक्ट्रॉन इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये तो डिफरेंस जो है वो 1.9 के करीब पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है ना जी। पोल्स उतने ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, बड़ा पोल बन जाएगा, ठीक होगा ना। अगर मैं HF का बनाऊंगा तो वो बड़ा पोल बनेगा। जितना पोल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बड़े साइज के होंगे उतनी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज है तो अट्रैक्शंस हैं, अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं है तो अट्रैक्शंस नहीं है। देखें जरा दो बेटा जी, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड गैसियस फेज ग्रेटर, बहुत ज्यादा होता है एम्प्टी स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस। हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल के साइज के मुकाबले में जो है वो 500 गुना ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं, ये 300 मोर थे, वो हमने कुछ पढ़ी थी चैप्टर 3 और चैप्टर 1 के अंदर। तो इन लिक्विड दीज फोर्सेस आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि अब मॉलिक्यूल लिक्विड में एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, ठीक हो गया ना जी। और इस तरह से सॉलिड में तो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच शो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर न्यूमरस। 2 poles of these given below, HCl और क्लोरोफॉर्म। HCl की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ये क्लोरोफॉर्म बेटा जी। एक तरफ 3 क्लोरीन है जो कि पार्शियल नेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल। ये देखें, ये एक बात को गौर से समझे कि जी असूलन तो ये होना चाहिए था, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, कार्बन कार्बन, ठीक हो गया ना जी। आपने कहा ये पार्शियल नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के हिस्से में आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन नहीं, पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि ये एंड जो है इस तरह से सोचे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे का सारा इस साइड पर ज्यादा इकट्ठा है, इस साइड पर क्या है, कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसलिए इस साइड पे जितने भी एटम्स आएंगे वो सारे के सारे पार्शियल पॉजिटिव होंगे, इस साइड पर जितने भी एटम्स आएंगे वो सारे के सारे पार्शियल नेगेटिव होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्शन, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी अब जो है इफेक्ट ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज डाइपोल फोर्सेस ग्रेटर आर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जितनी पोलर सब्सटेंसेस में डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी उतनी ज्यादा उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ जो वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो हीट पे डिपेंड करती हैं वो ज्यादा होंगी। तो बेटा जी अब हम शुरू करते हैं ऑन डाइपोल फोर्सेस जी। तो बेटा जी अब हम शुरू कर रहे हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इन्हें डिबाई फोर्सेस के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बेटा जी पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको फिर एक दफा यहाँ पे ले आया नॉन पोलैरिटी।
मैंने पहले भी डेफिनेशन लिखी हुई थी, शुरू के अंदर बताई, द कंडीशन इन व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस हैज नो पोल्स हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में। देखिए ये हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है जी, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, 2.1 माइनस 2.1 इक्वल टू 0। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों हाइड्रोजन एटम्स का H2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नो चार्ज एंड नो पोल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब आगे बात चलाते हैं। एक टर्म होती है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मैं नीचे लिख देता हूं, पोलराइजेबिलिटी, the ability of dispersion of electron cloud of a non-polar molecule। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एबिलिटी के वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना डिस्पर्स कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। इसकी वजह से, इस पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या पैदा होते हैं, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी प्रोड्यूसेस टेम्पोरेरी डाइपोल्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में टेम्पोरेरी, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए होते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूं, मिसाल के तौर पर ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। मसलन आपने HCl और हाइड्रोजन की गैसेस को मिक्सअप कर दिया है और हाई प्रेशर पे उनको ले गए हैं, तो वो क्लोज भी हो गए हैं। तो अब क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव एंड जो है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नहीं रिपेल करेगा। तो जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, हमें पता है, देखिए ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, फिगर्स आपको मैंने पहले भी सिखाई हुई है। तो क्या हो जाएगा, ये पोलर है तो पोलर ही रहना है, इसका जो ये तो परमानेंट करैक्टर है। लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप चेंज कर जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल होकर एक अवे चले जाएंगे और इधर थोड़े रह जाएंगे, तो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव। हमें पता है कि ये कौन है, ये दोनों कौन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी ये भी। लेकिन ये अभी इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्शन नहीं हो गई है, इसमें डिस्पर्शन हो गई है पोलराइजेबिलिटी की वजह से। तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन तो बनेगी, लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, तो भाई परमानेंट ये वाला जो है, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी है, ठीक है जी, ए है, ये बी है। ए ने तो वैसे का वैसा ही रहना है, ए ने तो वैसे का वैसा ही रहना है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। लेकिन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, वो फिर दोबारा से, जो बी है वो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, अवे होने से, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होने की वजह से। जैसे उनके दरमियान में डिस्टेंस खत्म होगा, वो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, वो बी दोबारा से फिर क्या बन जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो इसमें ये जो पोल्स पैदा हुए हैं ये टेम्पोरेरी पैदा हुए हैं। इन पोल्स को बेटा जी हम इंड्यूस डाइपोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल्स। क्यों इंड्यूस डाइपोल्स कहते हैं, क्योंकि ये इंडक्शन पोलर मॉलिक्यूल ने इनमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, इंड्यूस डाइपोल्स, इंडक्शन की वजह से। तो बेटा जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड डाइपोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डिबाई फोर्सेस। तो बेटा जी एक्सप्लेनेशन आगे किताब में कुछ इस तरह से दी गई है। समटाइम्स वी हैव ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। जैसे मैंने HCl और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पे मिक्सअप कर दिया, ठीक हो गया ना जी। तो फिर क्या होता है, द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है, जैसे अब किताब वाला कह रहा है कि मैंने तो इस तरह से रिपल्शन करवाई, हो सकता है कि ये इस तरह से मौजूद, हमारा जो ए मॉलिक्यूल है वो ऐसे मौजूद हो,
तो ए मॉलिक्यूल का इधर पार्शियल पॉजिटिव एंड हो जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो फिर इसमें भी पोल्स इस तरह से पैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया ना जी। और फिर जब ये दूर होंगे तो ये फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये पार्शियल एक्टिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो जैसे हो जाएंगे, फिर अपने नॉर्मल ओरिजिनल स्टेट्स में आ जाएंगे। तो बड़ा दोनों तरीके से बात सही है, रिपल्शन करवा लें या अट्रैक्शन करवा लें। द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस। एक तरह की पोलैरिटी इंड्यूस होती है, इंडक्शन जो मुतारफ करवाई जाती है, ठीक है ना, किसी कोई इफेक्ट जो है ना वो चेंज लगा के पैदा करवाई जाती है, वो उस रिस्पॉन्स को हम इंडक्शन कहते हैं। तो बेटा जी इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम्स डाइपोल। तो these forces are called dipole, dipole induced dipole forces are Debye forces। तो फॉलोइंग फिगर्स जो हैं वो आपको ये समझने में हेल्प करती है। बड़ा ये कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर आमीन। शुक्रिया।